ईश्वर को ईश्वर बन के ही देखा जा सकता है। अवतार को अपनी भावनाओं से अवतरित होकर ही देखा जा सकता है। जब तक मनुष्य उस आशा में है, मोह आशा मोह कर्माणु इत्यादि, तब तक वो कैसे देख पाएगा? मनुष्य की ईश्वर से एक ही मूल अपेक्षा होती है। प्रत्येक मनुष्य की ईश्वर से एक आशा होती है जिससे वो ऊपर नहीं उठ पाता। वो उसी को ईश्वर मानेगा जो उसको चमत्कार दिखा दे। वो कहता है कुछ ऐसा करके दिखा दो जो मैं नहीं कर सकता। यदि वो कर दे, कोई विफल होकर बैठा हो, जिंदगी में थोड़ा हताश हो और बोले कि मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही, मेरी जिंदगी में ये चाहिए, नहीं मिल रहा, यदि कोई व्यक्ति वो कर दे, उसके लिए बोलेगा आप मेरे लिए ईश्वर हो गए। जो ईश्वर के साथ ऐसा व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, वो उसी को ईश्वर मानेगा जो उसकी समस्या का हल कर सके। एक का नहीं, असंख्य 1 करोड़ समस्याओं का। क्योंकि हर रोज एक नई समस्या होती है मनुष्य के जीवन में। कितने ही लोग हैं, जब कई बार उनसे मिलना होता है, जीवन में बड़ी गहरी विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और बोलते हैं बस ये हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे कभी। अब मानेंगे नहीं, अगले ही इवेंट 2 महीने के बाद वो नई समस्या को लेकर हाजिर होते हैं। वो कोर्ट केस तो हो गया था जी, पर फलानी चीज नहीं बिक रही अभी। वो तो बिक गई थी, पर एक कहीं से कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा। वो तो हो गया था आजकल मम्मी बहुत बीमार हैं। वो तो हो गया था पापा आजकल थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं। वो हो गया था मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। कुछ 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 है जो लगा रहता है। जब ऐसा भाव आ जाए, फिर नहीं, फिर ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना असंभव है। ईश्वर को क्या इतना नीचे उतार देंगे? ईश्वर को क्या इतना नीचे उतार देंगे कि मतलब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पूरी करनी है, एक आदान प्रदान में स्थित होकर रह जाएंगे? तो इसीलिए मनुष्य अवतार को अवतार समझ नहीं पाता, क्योंकि वो चमत्कार की अपेक्षा कर रहा है। वो चाह रहा है कुछ ऐसा करके दिखा दो। इसीलिए जो मदारी हैं इस दुनिया में, जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने कोई भी चमत्कार करके दिखाया थोड़ा सा भी, लोगों ने उनको ईश्वर मान लिया। समाज का क्या है? जो बोलना शुरू कर दे मैं तो बस सिद्ध ही पैदा हुआ था, मानने वाले उसको भी ईश्वर मान लेते हैं। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ना ही ऐसे भक्तों की, ना ही ऐसे गुरुओं की। किसी ने पूछा था कि फेक गुरु के ऊपर एक था हमारा, कैसे पता चले कि गुरु फेक है? जो जिसको गुरु मानता है, सबको अपना गुरु तो सच्चा ही लगता है। ये तो असंभव है ना, कोई बोले मेरे गुरु फेक हैं, पर जाना मुझे वहीं, ज्ञान मुझे उन्हीं से लेना। मुझे पता है वो ढोंगी है, आडंबर करता है, पर ज्ञान मैं वहीं लेने जाऊंगा। विश्वास श्रद्धा मेरी है, ऐसा तो होता नहीं ना। हर कोई सोचता है कि मेरा गुरु सच्चा, मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ। जैसे हर पत्नी सोचती है मेरा पति बहुत लॉयल है, कि जितने भी ये अनफेथफुलनेस की बातें हो रही हैं दूसरे के पति के बारे में हो रही हैं, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। जबकि 99% चांस है उसका पति 10 कदम आगे होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को ये विश्वास दिला दिया है मैं लॉयल हूं। जो पत्नी सोचे मेरा पति किसी और की देखता ही नहीं, आप थोड़ा मुंह उधर करो, देखो किसके। एक लड़का शादी नहीं करना चाहता था, मैंने सुना था, तो उसने अपने पिता कहा मुझे नहीं करनी। उन्हें बोला बेटा तुम्हारी आयु हो गई है, 25 वर्ष हो गई है, अब तुम देखना शुरू कर देना चाहिए, शादी हो जाए तो अच्छा लगेगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। नहीं नहीं मुझे नहीं, क्यों नहीं करनी? उसने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती लड़कियां, मुझे डर बड़ा लगता है, सबसे डर, हाँ सबसे डर लगता है, कोई अच्छी नहीं लगती। एक काम करो शादी कर लो, फिर सिर्फ एक से डर लगेगा और सिर्फ एक होगी जो अच्छी नहीं लगेगी, बाकी सारी दुनिया की औरतें अच्छी लगेंगी। उन्होंने कहा
तो जब गुरु मनुष्य किसी को धारण करता है, जब किसी पर श्रद्धान्वित हो जाता है, एक वो संबंध भाव का स्थापित हो जाता है, जहां पर वहां पर फिर कुछ और नहीं मायने रखता। वहां पर फिर वही बोलता है, तब उस समय अर्जुन भी स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैंने सब कुछ करके देख लिया कृष्ण, सब कुछ सुन लिया, और मैंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला है कि वही करूंगा जो आप कहेंगे, इसलिए अब बता दो क्या करना है। आई थिंक भगवान ने उसको इतना कंफ्यूज भी कर दिया था कि थोड़ा उन्होंने कहा क्या करूं, चलो छोड़ो, उन्होंने आप बताओ कौन सी चाल चलूं, वही चल दूंगा। जब भक्ति और भाव का संबंध होता है तो अपने आप जो हमारे आराध्य होते हैं वो ईश्वर ही हो जाते हैं। यही एक मूल अंतर है जिस सनातन धर्म और बाकी काफी सारे धर्मों में, सब धर्मों में नहीं परंतु काफी धर्मों में, कि सनातन धर्म जो है बार बार ऐतिहासिक आघात और चोट सहता हुआ भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि यहां पर गुरु को भगवान बता दिया गया है और गुरु कह देता है मैं भगवान हूं। किसी और धर्म में या बहुत सारे और धर्मों में यदि ऐसा प्रयत्न किया जाए, अगले दिन चौराहे पे उसका सर टंगा होगा गुरु का। मंसूर को यही तो सजा हुई थी, अनहक उसने बोल दिया मैं ही वो हूं, तो उन्होंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं। वो जो भाव है, ईश्वर को ईश्वर बन के ही देखा जा सकता है, अवतार को अपनी भावनाओं से अवतरित होकर ही देखा जा सकता है। जब तक मनुष्य उस आशा में है, मोह आशा मोह कर्माणु इत्यादि, तब तक वो कैसे देख पाएगा। यदि नाथम च विज्ञम तावत अस्मि कृति सदा। देवऋषि नारद कहते हैं ना भी तो दर्शन चलेगा, ना भी मैं समझूं, यदि नाथम च विज्ञम, बस इतना समझ जाऊं कि आप हैं, वही मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि बच्चा जब मां की गोदी में होता है, वो मां से नहीं पूछता कितनी तुम्हारी उम्र है, कौन तुम्हारे पिता थे, या मेरे पिता कौन हैं। उसको तो बस दूध पीना है, लोरी सुननी है और सो जाना है। उसको पता है मेरी मां मुझे फेंकेगी नहीं, मैं मां की गोदी में से नीचे नहीं गिर सकता, मैं बिस्तर से पलंग से नीचे गिर सकता हूं, चलता हुआ भागता हुआ दौड़ता हुआ गिर सकता हूं। जब तक मां की गोदी में हूं, मां अपनी जान पर खेलकर भी मेरी रक्षा करेगी। और एक भक्त का बस वही भाव होता है, दुर्गदावपि जातायाम तम गतिस्तम मतिर्मम यदि नाथम च विज्ञम तावत अस्मि कृति सदा। भक्त ये नहीं कहता कि बस मैं, मेरी सिंहासन बत्ती सी जो है दिखती रहे, मेरे दांत 24 घंटे दिखते रहे, मैं खुशी खुश रहूं, वो नहीं। वो कहता है कि बस मैं भूलूं ना कि मैं आपका हूं, का मैं वैष्णवम तू सर्वजन्मसु केवलम। मैं भूलूं ना कि मैं आपका हूं, आपकी शरण में मुझे इस जीवन को व्यतीत करना है। न मोक्षस्य कांक्षा भव वांछपि नाच में, नाच विज्ञान अपेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि ना पुनः। नहीं चाहिए मुझे कोई ज्ञान, नहीं चाहिए मुझे कोई विज्ञान, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल ये चाहिए, जब अंत समय हो मृडानी रुद्राणी बस भवानी, मैं मुख से, मेरे मुख में आप ही का नाम हो, उसके अतिरिक्त किसी और वस्तु का, किसी और चीज का स्मरण ना हो।